हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आईपीओ आज लिस्टिंग होने जा रही है। ये इसमें हम लोग जानेंगे गाइस इसका लिस्टिंग के बारे में, मतलब कि इसका लिस्टिंग गेन जो है कितना मिलेगा, मतलब प्रॉफिट कितना मिलेगी, स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहिए और आज के दिन इसमें एंट्री ले या फिर एग्जिट ले। इसमें मतलब कि जिनको अलॉटमेंट हुआ है गाइस वो इसमें एग्जिट ले या फिर इसको होल्ड करे, और आज के दिन मतलब इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या फिर नहीं। इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 9 जून को ओपन हुआ था और 14 जून को क्लोज हो चुका है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 173 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, 105 करोड़ का इशू साइज और फ्रेश इशू 89.71 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल 15.43 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी एसएमई में लिस्टेड होगा, जो कि आज का डेट रखा गया 22 जून 2023 का, और ये एनएससी एसएमई में लिस्टेड होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोमोटर्स की, तो मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, मिस्टर विदुर गुप्ता इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 100% का था और अब अलॉटमेंट होने के बाद 72.25% का होल्डिंग्स देखने को मिल रहा है। पी रेशियो 15 रुपीज़ का है, ईपीएस 10.25 रुपीज़ का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 42.99% का RONW देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का अगर देखिएगा तो डिटेल्स हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग इसके जीएमपी की बात करते हैं। देखिए, इसका जो जीएमपी है 5 रुपये का चल रहा है, और कल के दिन इसका मतलब कि कल मॉर्निंग तक इसका जीएमपी जो था 1 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिल रहा था, और आज 5 रुपये का मतलब 4 रुपीज़ का जीएमपी इंक्रीज का, और इसके कारण का 2.89% के आसपास की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। मतलब यहाँ पे कंपनी जो है 1 से 2% का लिस्टिंग मिलेगा, या तो कंपनी फ्लैट डेब्यू कर सकती है, मतलब कि जितना प्राइस बैंड है उसी प्राइस बैंड पे कंपनी डेब्यू कर सकती है, लिस्टिंग हो सकता है। अब रही बात कि इसमें स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहिए। देखिए, पहले हम लोग इसके बिजनेस को जानेंगे। 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ह्यूमन रिसोर्स और स्टाफिंग सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कराता है, जिसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। 23 का डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी जो है लगभग 275 क्लाइंट से भी ज़्यादा सर्विस दे चुकी है, डोमेस्टिक और साथ में ऑफशोर मार्केट में, मतलब ग्लोबल मार्केट में भी। जिसमें से इसका ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस जो है इसका की एसेट है इंडस्ट्री के लिए 31 दिसंबर 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग, और एंटिटी जो है लगभग 15,606 पर्सनल भी डिप्लॉय कर चुका है अपने क्लाइंट्स के लिए अलग अलग लोकेशंस पर, जो है सो 15,606 पर्सनल डिप्लॉय कर चुका है, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी जो है सो बहुत ही शानदार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका जो डेटाबेस जो है, इसका बिजनेस मॉडल है बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, और प्लस पिछले 2 फिस्कल से कंपनी जो है गल्फ कंट्रीज़ में भी मोबाइल एक्सपोर्ट्स में भी जो है बहुत ज़्यादा वेंचर्स वगैरह ले चुकी है, मतलब गल्फ कंट्रीज़ में मतलब कि मोबाइल एक्सपोर्ट्स के लिए जो है वेंचर्स वगैरह ले रखी है, बहुत सारी कंपनीज के साथ वेंचर आउट किया हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है कंपनी को। अगर हम यहाँ पे इसके कंपनी की बात करें, इसके जो है सो मिस्टर विदुर गुप्ता और मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, जिनके पास स्टाफिंग इंडस्ट्री में 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट जो है ये एक वाइड एरे का सर्विसेज भी ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है पे रोल, रिक्रूटमेंट, ऑन बोर्डिंग, फ्लेक्सिबल स्टाफिंग जैसी चीज़ें कंपनी जिसमें मतलब कि प्रोवाइड कराती है, ऑफर करता है। यहाँ पे कंपनी से इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, प्रोफेशनलिज्म और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स इसका की है, मतलब कि की पॉइंट है, जिससे कंपनी ग्लोबल स्केल पर टॉप इंटैक्ट को जो है यहाँ पे स्टे कर सके, जो कि इसके लिए इसका की है गाइज, ये सभी इसका की है। और अगर हम इसके बात करें तो सेटिस्फाइंग कंपनीज को भी जो यहाँ पे स्ट्राइव कर रही है, जैसे स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट नीड जो होता है ग्लोबल लेवल पे, उसके लिए जो कि एक रिच नॉलेज, स्पेशलाइज रिच नॉलेज को में जो अप्लाई करती है, उसके लिए जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स वगैरह जो है सो प्रोवाइड कराता है, स्टाफिंग वगैरह प्रोवाइड कराती है कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है, प्लस ये एक तरह का समझिए कि एक तरह से बहुत सारे वर्टिकल्स के साथ कंपनी जैसे एक निश प्लेस में जो है सो ग्लोबल स्टाफिंग कंपनीज में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, जिसमें से कंपनी यहाँ पे अगर देखिएगा तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इसका फिनेंशियल्स भी देखिए तो 20 में 40.8 करोड़ का एसेट्स, 323 करोड़ का रेवेन्यू, 6.7 करोड़ का प्रॉफिट, डेट है 4.2 करोड़ का। 21 है 46.3 करोड़ का एसेट्स, 302.9 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 64.7 करोड़ का एसेट्स, 483 करोड़ का रेवेन्यू और 15.5 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 23 मतलब 9 मंथ्स 23 में 86.5 करोड़ का एसेट्स, 584 करोड़ का रेवेन्यू, 19.9 करोड़ का प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है, और डेट है 2.5 करोड़ का। यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी का 23 में यहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ, जबकि 22 तक डेट कंपनी का 10 करोड़ पे इंक्रीज हुआ था, लेकिन इस बार डेट जो है 2.5 करोड़ का है,
और इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इसका डेट जो बहुत ही लो है, जिसको कंपनी कभी भी पे आउट कर सकता है। यहाँ पे गाइस कंपनी को अगर देखिएगा तो 21 में इसके रेवेन्यू में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था बिकॉज ऑफ कोविड, कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन उसके बाद कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला 22 और 23 में। और इसका सबसे बड़ा रीजन है गाइस कि कंपनी जैसे पिछले 2 फिनेंशियल ईयर मतलब 22-23 में कंपनी का जो है यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ में जो है एक मोबाइल गल्फ कंट्रीज़ में जो मोबाइल एक्सपोर्ट्स वगैरह भी किया है, जिसके लिए वेंचर्स वगैरह लिया है। तो इसी कारण से इस कंपनी का फिनेंशियल बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिला। और यहाँ पर अगर इसका फिनेंशियल देखिएगा टॉप एंड बॉटम लाइन्स में एक अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। बस 21 में कोविड के कारण रेवेन्यू डाउन हुआ था, प्रॉफिट में गिरावट आई थी, लेकिन 22 में वापस बहुत ही तेज़ी से रिकवर किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, प्लस बिजनेस और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज में भी एक्वायर करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ऑफर एक्सपेंस करना चाह रही है। मतलब कंपनी एक्विजिशन करना चाह रही है, जिसके कारण गाइस कंपनी जो है सो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक्विजिशन का मेथड यूज़ करके अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है, करने का जो है इसका मोटो है। और इस प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग गाइस कंपनी का जो आईपीओ था बहुत ही शानदार आईपीओ था, जो कि 173 रुपीज़ पर शेयर का जो प्राइस बैंड था, इसके अकॉर्डिंग आईपीओ बहुत ही शानदार आई थी, बहुत ही फुल्ली मतलब कि समझिए कि एकदम ये एक रीजनेबल आईपीओ था। अगर हम कैश फ्लो देखें तो गाइस 20 में कंपनी का यहाँ पर 557.9 करोड़ का कैश जनरेट हुआ था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, फिर 21 541 करोड़ का, लेकिन 22 में कैश जो है यूज किया गया था 730 करोड़ का। वही इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर देखें तो 21 तक इन्वेस्टमेंट बहुत ही शानदार था 495 करोड़ का, लेकिन इस बार कंपनी का जो है इन्वेस्टमेंट 22 में नहीं देखने को, बल्कि कैश यूज मतलब लिया गया है, क्योंकि गाइस कंपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सेल किया होगा, इसके बाद कैश वगैरह कंपनी को आया है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में, पॉजिटिव में है। वहीं अगर हम देखेंगे कंपनी का जो फिनेंशियल एक्टिविटीज़ है 22 में कैश मतलब कि डेट वगैरह ली थी, 21 में डेट को पे किया था, जिसके कारण गाइस यहाँ पे अगर देखिए तो 22 का जो डेट था यहाँ पे गाइस अगर देखा जाए तो 21 का डेट 60 लाख के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा लो हो गया था, क्योंकि कंपनी डेट को पे किया था 21 में अगर देखा जाए तो कंपनी डेट को पे किया था 375 करोड़ के आसपास, जिसके कारण डेट जो है पूरी तरह से डाउन हो गया था। लेकिन वापस से 22 में डेट को लिया, लेकिन 23 में वापस से कंपनी डेट पे किया, लेकिन यहाँ पे 23 का डेटा अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इसलिए गाइस यहाँ पे 23 का डेटा अभी तक आया नहीं है। जब 23 का डेटा आएगा तो कंपनी बहुत ही अच्छा यहाँ पे इसके कैश फ्लो में स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो देखने को मिल सकता है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये टेक ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हाउस टेक्नोलॉजी के साथ प्रोवाइड कर रहा है, जो कि यहाँ पे डिप्यूटेड स्टाफ और एम्प्लॉयज़ को सर्विसिंग वर्क के लिए, जैसे यहाँ पे टेक ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हाउस टेक्नोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे कंपनी का इसके साथ कंपनी जैसे यंग ऑर्गेनाइजेशन है, जीरो डेट है, लिटिल लेवरेज, मतलब कि डेट कम होने के कारण कंपनी को जो है इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे करना पड़ा, इसके कारण कंपनी के प्रॉफिट्स में जो है तेजी आ सकती है। प्लस फ्लैट आईआर की स्ट्रक्चर है, जो कि एक एक्सीलेंट डिसीजन मेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। अगर यहाँ पे रिस्क देखिए तो टॉप 10 और टॉप 5 कस्टमर्स जो है इसके कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है कंपनी का मेजर रेवेन्यू जो हो रहा है, मतलब कि ऑपरेशन से, मतलब 2021-22 में इसका फिनेंशियल में इसका जो ऑपरेशन से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कंपनी का, एक मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है टॉप 10 और टॉप 5 कस्टमर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और इसमें कोई भी एक या उससे ज़्यादा अगर कस्टमर्स कंपनी को लॉस होता है, इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी प्रोमोटर डायरेक्टर्स ग्रुप कंपनी सब्सिडरीज जो है सो कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में भी इन्वॉल्व है, और इसमें से कोई भी लीगल केसेस वगैरह कंपनी के अगेंस्ट अगर आता है तो कंपनी के ऑपरेशन का जो रिजल्ट है, बिजनेस है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकती है, पेनाल्टीज वगैरह लग सकता है, लाइबिलिटीज वगैरह कंपनी को देना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा एक रिस्क भी है, लेकिन गाइस अगर देखा जाए तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे प्राइस बैंड भी एवरेज है, यहाँ पे लिस्टिंग को उतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, या तो फ्लैट लिस्टिंग होगा या तो 1 से 2% का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं तो आप इसमें एंट्री लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आज मत लीजिएगा, आप लगभग 1 से 2 ट्रेडिंग डे वेट कीजिए। अगर शेयर्स में इसका गिरावट आते हैं, इसके शेयर में गिरावट आते तो आप इसमें एंट्री लीजिएगा, बहुत ही अच्छी आईपीओ है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आईपीओ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन शेयर इसका परफॉर्म कर सकता है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।